100 को ही करना है। नहीं, मैं कह रहा हूं 1200 लोगों का अगर 100 भी कह दें तो 12 दिन में हो गया, और उसके बाद भी आपके पास बचे हुए हैं 18 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 1 महीने का ये प्रोसेस है ना, और जितने लोग भी उसमें शामिल हैं। हाँ, ये जरूर है कि इससे जुड़ी हुई जानकारियां अभी भी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल रही। मान लीजिए जिसका फॉर्म नहीं है, चुनाव आयोग अगर सुन रहा है तो जिसका फॉर्म नहीं आया, अब क्या करेगा? वो कहां जाएगा? क्या बीएलओ के पास ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वो फॉर्म लेकर चला जाए? किसी का एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको दिखता है तो तब का नाम अलग है। 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें भाग, क्रमांक, संख्या जो वो सब होती है वो अलग है। कई जगह तो विधानसभा का नाम बदल गया तो आपको पता ही नहीं, कमरा नंबर 10 में देखेंगे, 12 में देखेंगे, 1 में देखें। तो ऐसी कई मुश्किलें हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसको चुनाव आयोग को और ज्यादा ठीक करना चाहिए, जिला लेवल पर, बूथ लेवल पर। लेकिन यह कहना कि एक बीएलओ अपने जो उसके जिम्मे आए हुए 1000-1200 लोग उसको नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं दिखता है। और फिर तो हम किसी भी काम को कहेंगे तब तो भाई मुश्किल आ ही जाएगी, काम नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं ये कह रही थी ना कि विपक्ष में भी अलग अलग दलों के मत अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि ये वोट चोरी की प्रक्रिया है और संवैधानिक तरीके से वोट चोरी की जा रही है। कितनी बार ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप भी लगाए गए। अखिलेश यादव का जो रिएक्शन है वो कांग्रेस पार्टी से थोड़ा अलग है। वो वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हाँ, लिस्ट को ठीक करना जरूरी है, लेकिन बीजेपी खेल कर रही है, वो ये भी कह रहे हैं। अब वो खेल कैसे कर रही है वो आप खुद उन्हीं की जुबानी सुने। आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने, इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। देखिए, बिहार में छठ पूजा थी, है ना, उससे पहले ये काम क्यों हो रहा है? चुनाव एकदम नजदीक। फिर बंगाल में कह रहे हैं कि खेती का समय है, वो बड़ी परेशानी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आते आते कह रहे शादियों का सीजन है। ऐसे तो कभी काम खत्म ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या एसआईआर करें ही ना, गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करें। विजय जी, मेरे ख्याल से सोमवार से रविवार तक ये नहीं रखना चाहिए एसआईआर का कार्यक्रम, बाकी दिनों में रखें क्योंकि वो सारे दिन ऑफिस जाने के और काम के भी होते हैं। और छुट्टी में आदमी और छुट्टी में घर का काम करे कि एसआईआर करे और घूमने चला गया तो हाँ, तो वही कर छुट्टी पिकनिक बनाना चला गया तो तीनों गलती हो जाएगी कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है। जो बात प्रोफेसर साहब ने भी कही, केरल की बात भी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बिहार को लेकर रुख देख लीजिए कि उन्होंने एसआईआर को लेकर मना नहीं किया। और जब वहाँ 1 महीने में भी, 1.5 महीने में भी, जो भी समय था, कम समय जिसकी चर्चा करते, उसके बाद भी एसआईआर की रोक उन्होंने नहीं लगाई है। मुझे नहीं समझ में आता, हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं कि एसआईआर में सबको सहयोग देना चाहिए और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे की बात है जी, सब पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे की बात है। बल्कि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगती है उन छोटी पार्टी की जिनके पास बीएलओज नहीं है, वो कहीं पर आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बड़ी पार्टीज के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको ये काम करवाना चाहिए, इससे बेहतर हो। और मैं इससे भी सहमत हूँ कि यदि ये भी हो जाए एनआरसी वाला काम, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा रोज रोज का। के लिए लेकिन दिक्कत हो जाएगी लेकिन ना विजय जी? नहीं, ये बात है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि एसआईआर महाराष्ट्र और असम में भी हो जाए। अभी 12 राज्यों में किए, 14 में भी कर लेते। पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने कि वहां पर शायद शादियां ज्यादा हो महाराष्ट्र में, तो वो वहां नहीं करवा रहे हैं, असम में भी नहीं करवा रहे। तो इससे थोड़े से सवाल खड़े होते हैं, उस पर करवाया जाए। मैं तो एसआईआर को लेकर हमेशा से समझता हूँ, मतलब मेरी राय नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन सिस्टम को ठीक करने के लिए एसआईआर पर, और जितना बेहतर तरीके से हो सके, और बेहतर कब होगा? इलेक्शन कमीशन से नहीं होगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो के बीएलए जो है वो सपोर्ट करेंगे, ये उनके फायदे के लिए। भाई बनवा लो ना अपने वोटर, जो भी बनवाने हैं, पॉलिटिकल और जो कटवाने हैं वो भी कटवा दीजिए। तो मानकर ही चल रही है ना कि ये सब बीजेपी के इशारे पर, उनके अनुसार, उनके फायदे के लिए हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर बंगाल में कोई कार्यकर्ता बीजेपी का टीएमसी के कार्यकर्ता के आगे चला सकता है अपना? ना, ये तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए।